बच्चों मैंने एक वीडियो बनाया था फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर, लेकिन वो 30-35 मिनट का था। तो कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर वीडियो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा लंबा इसका शॉर्ट वर्जन बना दीजिए। तो आज मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा विद इन 10 मिनट्स के आसपास, जिससे आप क्लैरिटी ले पाए बोर्ड्स में भी कहां लगाना है फ्री बॉडी डायग्राम, कैसे लगाना है, नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं तब भी। तो फ्री बॉडी डायग्राम कहां लगाना होता है, ये आप जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहते हैं वहां फ्री बॉडी डायग्राम लगाना आसान पड़ता है। जैसे कि पुली के एग्जाम्पल ले लीजिए, कनेक्टेड बॉडीज के एग्जाम्पल ले लीजिए, इन सब में जहां कॉम्प्लेक्स फोर्सेस होते हैं उसमें फ्री बॉडी डायग्राम आप लगा सकते हैं। आइए दिखाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्ट में एफबीडी भी बोलते हैं, तो मैं प्रेम से आपको बता देता हूं, ये हो गया एफबीडी, है ना। अब एक आपको समझाते हैं कि मान लीजिए पुली का मामला है, ये पुली लगा देते हैं, यहां से मान लीजिए ये एक कलर कर देते हैं कोई दूसरा, और ये मान लेते हैं कोई पुली है ऐसे, है ना, यहाँ अटैच है इससे, और यहाँ से दो रस्सियाँ इनकी स्ट्रिंग्स लटकी हुई हैं, ये है आपका M1, और यहाँ पर एक दूसरा लटका देते हैं मास M2। ठीक, अभी जब लटकी होंगी तो इन पे टेंशन लगेंगे। टेंशन हमेशा जहाँ बंधा होता है, टाई अप होता है, उससे अवे लगते हैं हमेशा, है ना, पुल करते हैं, पुश कभी नहीं करते। तो ये मान लीजिए क्योंकि एक ही रस्सी है, इसको हम वेटलेस मान रहे हैं, मासलेस मान रहे हैं, इंस्टेंसिबल मान रहे हैं, तो टेंशन दोनों में क्या हो जाता है, ये टेंशन यहां दोनों में हो जाएगा सेम। अब यहां पर मान लीजिए मास हमारा M2 ग्रेटर है M1 से, तो यहां पर क्या होगा, ये नीचे जाने लगेगा और ये ऊपर जाने लगेगा। ये मान लीजिए एक्सेलेरेशन नीचे से ए जा रहा है, ये ए ऊपर जा रहा है, क्योंकि कनेक्टेड है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये एक्सेलेरेशन ज्यादा करे कम करे, एक ही रस्सी में बंधा है, वो खींच नहीं सकती है। अब हम देखते हैं कि इस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर लगाना है तो हम इनके फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, जल्दी से बना के देखते हैं। इस पे देखिए जो फोर्स लग रहा है, वेट इसका M2G नीचे, और इस पे लगने वाला जो वेट है M1G नीचे। फ्री बॉडी डायग्राम की बस एक बात याद रखिए, फ्री बॉडी डायग्राम यानी इसमें से किसी भी बॉडी को फ्री कर देना है बाकी सिस्टम से, झमेलों से। तो फ्री बॉडी और उसका डायग्राम बना देना है। तो एक बॉडी को फ्री करना है, उसका डायग्राम बनाना है, उस पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उस पर ऑन दी बॉडी केवल वही मेंशन करने हैं, वो जिस पर लगा रहा है उसको मेंशन नहीं करना है। ठीक, फटाफट बनाते हैं। तो हम बना रहे हैं एफबीडी, कलर को पकड़ लेते हैं। एफबीडी हम बना रहे हैं किसके लिए, ऑफ M1 लिख देता हूं। अब एफबीडी M1 का बनाने गए यानी इसका, तो हमने यहां तोड़कर इसको, जैसे मैंने बताया, इस बॉडी को हम फ्री कर लेंगे पूरे ढांचे से, और इस पर लगने वाले फोर्स, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, M1G इसके ऊपर नीचे, इसको इसका वजन खींच रहा है और टेंशन ऊपर, तो ये लग गया देखिए M1G नीचे बेटा जी, और यहां पर लग गया टेंशन ऊपर। बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसकी मान लीजिए न्यूटन्स लॉ वाली मोशन की इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, देखो ये बॉडी क्योंकि ऊपर जा रही है इसलिए ये टेंशन mg से बड़ा होगा, तो लिख दोगे T, मैं इसको कलर बदल लेता हूं, यहां तो मेरे ख्याल से ऐसे हट जाएगा ये, और आप लिख सकते हैं टेंशन ग्रेटर है तो T माइनस M1G, ये नेट फोर्स हो गया जो ऊपर लग रहा है, और इसको एक्सेलेरेशन दे रहा है A, तो M1 इंटू A। ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, यानी फ्री बॉडी डायग्राम जो M1 की थी उसकी इक्वेशन हम बना डालें, बहुत सिंपल। और यहां पर देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं किसी दूसरे का, तो कौन सा कलर आपको ज्यादा बेहतर दिखेगा ये सोच रहा था। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 की बात करते हैं, M2 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको भी तोड़ के निकाल लो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, जगह मिल जाएगी, और यहां पर मैं क्या करूंगा, ये मैंने यहां पर M2 लिखा और इस पे लगने वाले फोर्सेस मेंशन कर दीजिए। एक तो इसका वजन नीचे लग रहा है, तो ये रहा इसका वजन या वेट M2G, और ऊपर लग रहा है टेंशन, यहां पर दिख रहा है। अब क्योंकि ये बॉडी नीचे आ रही है इसलिए M2G की वैल्यू T से बड़ी होगी, तभी तो नेट फोर्स नीचे होगा। तो आप लिख सकते हैं M2G माइनस T बराबर M2 इंटू A, MA एक्सेलेरेशन वाला, ये रहा M2 इंटू A। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बस अब मान लीजिए M1 M2 दिया है, टेंशन और एक्सेलेरेशन आपको फाइंड करना है, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। दो इक्वेशन है, दो नोन, टेंशन एक्सेलेरेशन, बस काम खत्म। कुल मिलाकर आपको क्या देखना है,
एक सिस्टम में जैसे पुली है या कहीं भी जहां आप लगाना चाह रहे हैं, उस बॉडी को पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से फ्री कर लेना है। और उस पर लगने वाले फोर्सेस, उस पर का मतलब समझ ही रहे हैं ना, इसको थोड़ा छोटा करते हैं सब आ जाए यहां सामने आपके, तो उस पर ऑन दी बॉडी जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको मेंशन कर देना, दैट्स ऑल। इसमें एक सवाल भी ले लेते हैं जिससे क्लैरिटी आपकी बन जाए, फ्रिक्शन भी डाल देते हैं उसमें। ये देखिए यहां पर मैंने एक सवाल ले रखा आपको समझाने के लिए, ये आप पढ़ पा रहे होंगे, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए इसको, तो मैं थोड़ा भी बड़ा कर देता हूं, फिर छोटे की जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे। आइए देखते हैं, इस सवाल को भी निपट लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं कोई और। यहां लिखा देखिए, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये ब्लॉक है एक, एंड ये ट्रॉली है, सॉरी ये ट्रॉली सिस्टम है, ब्लॉक ये ब्लॉक है और ये आपका ट्रॉली है, ट्रॉली लिख भी देते हैं, ठीक। शोन इन ए फिगर, ये फिगर बना रखे हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04, यानी इस ट्रॉली और इस जिस सतह के ऊपर वो है उस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, यानी म्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू दे रखी है 0.04। बढ़िया। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन निकालना है। नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, और टेक लिखा है G बराबर 10। तो देखिए यहां पर ये जो स्ट्रिंग होती है, जब भी ये मासलेस होती, इनएक्सटेंसिबल होती है, तो इसमें टेंशन हर जगह बराबर होता है। तो यहां पर देखिए बना भी है फोटो, लेकिन फिर भी ये अवे जहां बंधा है वहां से टेंशन हो गया, T फोर्स यहां लग गया, T फोर्स यहां लग गया, और फ्रिक्शन का फोर्स जब ये आगे बढ़ेगी, नीचे जाएगा, आगे बढ़ेगी, तो फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। अब हमें टेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये ब्लॉक है, मैं इसको 1 लिख देता हूं, जैसे आंखें तुरंत पकड़ लें आपकी। तो मैं यहां लिख देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम FBD, देखिएगा FBD ऑफ 1 का मतलब ये ब्लॉक, मैं लिख दो, चलो ब्लॉक, ज्यादा लिखने की जगह मैं समझाने पे ज्यादा जोर देना चाह रहा हूं। इसका FBD बनाते हैं, तो इसको काट के पूरे सिस्टम से निकाल लो। तो मैंने इस ब्लॉक को काट के यहां निकाल लिया, ये देखिए ब्लॉक आ गया। इस ब्लॉक का जो मास है वो 3 किलोग्राम है, 3 kg का मास है। इस पे फोर्सेस, इस पर लगने वाले फोर्सेस, टेंशन ऊपर लग रहा है और नीचे लगेगा mg, W इज इक्वल टू mg, यानी 3 इंटू G बोला है 10, तो 30 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। और क्योंकि ये नीचे आएगा, इसका ये mg नीचे है, इसको खींच रहा है, ये नीचे आएगा, तो यहां पर मैं बड़ा बड़ा बना देता हूं। ये मान लीजिए एक एक्सेलेरेशन ले रहा है A, ये दिख रहा होगा ना, उम्मीद कर रहा हूं, ये A एक्सेलेरेशन है, जिससे ये नीचे आ रहा है। और क्योंकि ये बंधा है तो इसी एक्सेलेरेशन से ये भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि भाग तो सकता नहीं, रस्सी में बंधा है। चलिए अब इस बात को देखते हैं, यहां इक्वेशन बना लेते हैं कि भाई इस इक्वेशन में ये पूरी बॉडी नीचे आ रही है, ये 1 वाली, तो आप क्या लिख दोगे यहां पर, ये एक्सेलेरेशन नीचे है, तो ये फोर्स बड़ा हो जाएगा, यानी क्या लिखोगे 30 न्यूटन माइनस टेंशन बराबर m इंटू ए, यानी 3a। ये देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। FBD बन गया, इसको तोड़कर इस बॉडी को फ्री करके इसका डायग्राम बनाना और इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस, ऑन द बॉडी लगने वाले फोर्सेस मेंशन करना। ये जहां फोर्स लगा रहा है उसको मेंशन नहीं करना, ठीक। अब हम बात करते हैं FBD ऑफ नंबर, ये ट्रॉली, यानी FBD ऑफ नंबर 2, FBD ऑफ सेकंड, ट्रॉली की हम बात कर रहे हैं, ये ट्रॉली थी, इसलिए लिख रहा हूं कि कहीं से कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं तो यहां हमें जगह थोड़ी मिल जाएगी। अब ये ट्रॉली में देखिए, ये मैंने ट्रॉली बना दी, ये पहिए लग गए और इस पे लगने वाले फोर्स मेंशन करते हैं। तो एक फ्रिक्शन का फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन यहां लग रहा है जो FK लिखे हुए हैं, दूसरा टेंशन इधर लग रहा है T, है ना। अब अगर आप ध्यान से सोचें, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जरूरत पड़ती नहीं उसकी। अगर इस फ्लोर पे वो चल रहा तो आप ये सोच सकते हैं सर इसका वेट भी तो नीचे लगेगा, बिल्कुल लगेगा, M2G लिख देते हैं। और अगर वेट इस प्लेटफॉर्म पे लगेगा तो फ्लोर भी रिएक्शन लगाएगी इसके ऊपर, तो वो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N। अब ये N बराबर M2G होगा, वरना अगर नहीं होता तो ऐसे ऐसे हिलती।
अब ये वर्टिकली तो मोशन कर नहीं रही, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसको हम जबरदस्ती नहीं लिखेंगे, आपको समझा इसलिए रहे कि आपके मन में प्रश्न उठ सकता है। हमारी ये चल तो ऐसी रही हॉरिजॉन्टली, तो हम इस इक्वेशन का हिसाब किताब बनाएंगे। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, टी, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के बराबर m2, ये 2 माना था, तो m2 इंटू एक्सेलेरेशन, ये जो एक्सेलेरेशन मिलने वाला है इसको। आइए थोड़ा सा इसको बाकी बातचीत भी कर लेते हैं। टेंशन तो टी रहा, और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन बराबर m2 इंटू ए, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, m2g के बराबर, तो t माइनस म्यू और m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। मेरे ख्याल से आप पूरी बात शानदार तरीके से पकड़ पा रहे होंगे। फिर आगे चलते हैं इसको। अब टेंशन तो हमें पता नहीं, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.04, m2 दे रखी थी 20 किलोग्राम, और g बोला है 10 ले लेना, और m2 दे रखा है 20 किलोग्राम, और ये रहा a। ये इक्वेशन बन गई। थोड़ा इसको इजी कर लेते हैं जिससे इसको सॉल्व करके निपटा पाए। तो t लिखिए माइनस, ये देखिए 2 जीरो काट देंगे, इसका डबल हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये रहा 20a, है ना, ये नंबर 2 देख पाए होंगे ना। ये डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो कट गए, 2 चौवे 8। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या पूछा, टी और ए दोनों निकला सकते हैं, टेंशन पूछा निकाल लेंगे। तो आइए इसको निपटा देते हैं, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ दें तो ए निकल आएगा पहले, फिर ए की वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूं जिससे दोनों इक्वेशन आपको दिखें, और फिर सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। तो यहां पर आ जाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, 30 माइनस टी बराबर 3a, और इक्वेशन नंबर 2 इधर थी, तो t माइनस 8 बराबर 20a, ये नंबर 2। अब इनको जोड़ दो तो ये दोनों टी कट जाएंगे, और ये 30 में से 8 गया, बचेगा 22, और ये हो जाएगा 23a। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 22/23। मेरे ख्याल से ये आप एग्री कर रहे हैं। अगर वैल्यू उसकी निकालेंगे तो करीबन 0.96 के आसपास आ जाएगी इसकी वैल्यू। बढ़िया। अब टेंशन निकालना तो टेंशन था, आइए टेंशन की तरफ चलते हैं और इसको टेंशन देते हैं। तो इसी वैल्यू को यहां ठोक देते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो 30 माइनस टी बराबर 3 इंटू ए का मतलब 22/23, 0.96 जो भी रखना चाहें। अब ये टेंशन की वैल्यू हो जाएगी यहां क्या, 30 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो तो 66/23। टेंशन ये इधर ये टेंशन की वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व करना चाहें आप तो टी की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 23 माइनस 66/23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो करीब करीब ये 27.1 न्यूटन आ जाएगा। ये आपका देखिए यहां पर आंसर आ गया। ये फ्री बॉडी डायग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट है, और मैंने बताया इसको मैं एक थोड़ा छोटा और करता हूं जिससे आप इन बातों को बेहतर ढंग से समझ पाएं। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम कहीं भी लगा सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाने के लिए। अक्सर आप देखेंगे तो जो कनेक्टेड बॉडीज रस्सी से बंधी थी, या पुलीज रहती हैं, या इंक्लाइंड प्लेन रहता है, वहां सब हम लगाते हैं जहां पर कॉम्प्लेक्स फोर्सेस हैं, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा होगा। तो हम एक बॉडी को फ्री करके और इक्वेशन बना लेते हैं न्यूटन्स लॉ की, और उनको आपस में सॉल्व करके रिजल्ट ले आते हैं। देखिए किस तरह से लेके आ गए। उम्मीद करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम आपकी समझ में आया होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, शांति से देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है, क्योंकि उसी के मुताबिक ऐसे छोटे वीडियो 10-12 मिनट के मैं लाता रहूंगा जो आपके बोर्ड्स 11th में भी, जेई में और नीट में भी आपका काम बनाए, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।